इजराइल मुस्लिम देशों के लिए एक नया खतरा बनकर के उभरा है। दोहा में हाल ही में ही हमला हुआ। इजराइल के इन हमलों ने पूरे मध्य पूर्व में हलचल मचा दी, जिसके बाद एकजुटता का नारा दिया गया। इस हमले ने न केवल फिलिस्तीनी इलाकों की सुरक्षा पर सवाल उठाए, बल्कि अरब देशों में एक नई एकजुटता का संदेश भी दिया। संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरब और दूसरे गल्फ देश इजराइल की नीतियों और वेस्ट बैंक पर संभावित कब्जे को लेकर के बेहद गंभीर हो चुके हैं और इसीलिए सब एक साथ आना चाहती हैं। वहीं यूएई के इरादे दूसरे खाड़ी देशों से कुछ अलग नजर आ रहा है। दरअसल यूएई के अंदर क्या है, यूएई के मन में क्या है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। अभी तक यूएई ने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध पूरी तरह से तोड़ने के फैसले पर अब तक न सिर्फ कोई बात कही है, ना कहा है, ना ही हाँ कहा। अबू धाबी में सिर्फ संकेत दिए हैं कि वो अपने एम्बेसडर को वापस बुला सकते हैं और कूटनीतिक दबाव को बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या यूएई के अंदर इस बात का मादा है कि वो इजराइल से अपने सभी संबंध तोड़ ले? दरअसल रॉयटर्स की एक खबर है। इस रॉयटर्स की खबर के मुताबिक एक बयान उस समय आया है जब अमीरात के विदेश मंत्रालय की अधिकारी लाना नुस्बेह ने 3 सितंबर को द टाइम्स ऑफ इजराइल को एक बात बताई थी। उसमें कहा था कि फिलिस्तीन पर किसी भी तरह का कब्जा रेड लाइन होगा, अब्राहम अकॉर्ड को खतरे में डालेगा और क्षेत्रीय एकीकरण की कोशिशों को खत्म कर देगा। लेकिन गुरुवार की शाम बिना नाम बताए गल्फ अधिकारियों ने लाना नुस्बेह के बयान को खारिज कर दिया। यूएई उन कुछ अरब देशों में से एक है जिनके इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध कायम है। अब्राहम अकॉर्ड अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की विदेश नीति की बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। खबर के मुताबिक अबू धाबी फिलहाल संबंध तोड़ने के लिए पूरी तरह से विचार कर रहा है। हालांकि लगभग 2 साल पुराने गाजा युद्ध के दौरान तनाव बढ़ गया है। ये युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को हमास के दक्षिणी इजराइल पर किए गए घातक हमले से शुरू हुआ। इजराइल का एक सूत्र ये कहता है कि सरकार को विश्वास है कि वो यूएई के साथ तनावपूर्ण संबंधों को सुधार लेगा। यूएई एक बड़ा वाणिज्यिक केंद्र भी है और इसे साल 2020 में इजराइल के साथ संबंध स्थापित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण अरब देशों में माना जाता है। दूसरे 2 देश बहरीन और मोरक्को हैं। इसके अलावा कोई दूसरा अरब देश अब तक इजराइल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित नहीं कर सका है। इजराइल के पहले से ही मिस्र और जॉर्डन के साथ कूटनीतिक संबंध है और कतर के साथ सीधे संपर्क में है, लेकिन पूर्ण कूटनीतिक मान्यता नहीं। हालांकि इजराइल के साथ बढ़ते तनाव के संकेत के तौर पर गल्फ देशों ने पिछले हफ्ते फैसला लिया कि इस नवंबर में होने वाले दुबई एयर शो में इजरायली रक्षा कंपनियों को प्रदर्शन में अनुमति नहीं दी जाएगी। एक इजरायली अधिकारी और एक इजरायली रक्षा उद्योग के कार्यकारी ने इस बात की पुष्टि की है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उन्हें इस फैसले की जानकारी दी गई, लेकिन विस्तार से कुछ नहीं बताया गया है। अबू धाबी में इजराइल के दूतावास के प्रवक्ता ने कहा है कि इस सप्ताह लंबी ट्रेड शो में इजराइल की भागीदारी पर चर्चाएं जारी हैं। हालांकि आधिकारिक बयान सुरक्षा कारणों का हवाला देते हैं। इजराइल के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इसकी असली वजह कतर में हमास के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ इजरायली वायुसेना का हमला था। गल्फ देशों ने इसके बाद हमले की निंदा की और कतर के साथ एकजुटता जताई। हालांकि इजराइल के एम्बेसडर के प्रवक्ता ने कहा कि इजराइल अब्राहम अकॉर्ड के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और यूएई के साथ संबंध मजबूत करने के लिए काम जारी रखेगा। यूएई और इजराइल ने साल 2020 में संबंध स्थापित करने के बाद आर्थिक सुरक्षा और खुफिया सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया। इससे पहले सालों तक ये संपर्क गुप्त रूप से होते रहे, लेकिन साल 2023 में नेतन्याहू के सत्ता में लौटने के बाद मतभेद उभरने लगे। अबू धाबी ने टेम्पल माउंट अल-अक्सा परिसर में बदलते हालात पर इजराइल की लगातार कोशिशों की निंदा की ताकि यहाँ यहूदियों के लिए प्रार्थना की अनुमति दी जा सके। यह स्थल मुस्लिम और यहूदियों के लिए पवित्र है और वर्तमान में गैर यहूदियों के लिए केवल दर्शन की अनुमति है। यूएई ने वेस्ट बैंक में इजराइल की नीतियों और अक्टूबर 2023 में गाजा में सैन्य ऑपरेशन की भी आलोचना की। अब हमास ने दक्षिणी इजराइल पर 1200 से ज़्यादा नागरिकों की हत्या की और अब इसके आगे की बात अलग है। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि यूएई और इजराइल के बीच में जो संबंध पहले से चले आ रहे हैं, क्या वो बने रहेंगे?
क्योंकि अब जबकि हमास के ऊपर इजराइल लगातार बरस रहा है, गजा पर वह कब्जा कर चुका है और गजा पर ज़मीनी ऑपरेशन चला रहा है, लेकिन यूएई का अभी भी रुख संदेहास्पद है। अब देखने वाली बात है यूएई क्या तमाम मुस्लिम देशों के अलग राह अपनाएगा या इजराइल के साथ अभी भी कूटनीतिक संबंध जारी रखेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.